तो सबसे पहले आप लोग का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुना भाग को सीखने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 9th में हो या 10th में हो या 8 में भी हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 8 में भी ये रूट वाला सवाल रहता है और 9th में भी और 10th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा भी रूट के गुना भाग या जोड़ घटाव में कहीं भी तिनका भर का भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जितना भी स्टार लगा है सारा अलग अलग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एक पैटर्न, यानी जितना स्टार लगा है सारा अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। तो आज यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग, सारा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग लिख लिए हैं। तो यहाँ पर शुरू से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप शुरू से कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पता भी होगा, फिर भी हमको काम है क्या, बेसिक से बताना। बेसिक से बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस किस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए पहले ही। तो हम शुरू से कर रहे हैं, सारा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास √5 है और √5 है तो इसका क्या होगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर √5 है और प्लस का √5 है। तो इसको हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए, हमको जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए, या जोड़ हो, घटा हो, या गुना हो, या भाग हो, उससे हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले जोड़ का नियम क्या है वो देख लीजिए। जोड़ का नियम ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि रूट वाला जो दोनों संख्या है वो दोनों संख्या सेम है, रूट के अंदर जितना भी संख्या वो सेम है। अगर बराबर होगा तो ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसका गुणांक देखना है, गुणांक कितना है, यानी इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं रहता तो इसके आगे 1 रहता है, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है, या यहाँ पर कोई कहीं पर भी 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, वो आगे क्वेश्चन है उसका दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 1 है, और ये अंडर रूट का संख्या क्या है, दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये 1 √5 और 1 √5, ये हो जाएगा 2 √5 या √5, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए, ये दूसरा तरीका ये है 7 √2 प्लस 3 √2, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, देखते जाइए बस। 7 √2 और प्लस का 3 √2, चलिए ये है। अब इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले हमको देखना है ये रूट वाला संख्या दोनों में बराबर है, ये और ये बराबर है, हाँ बराबर है। तो इसके बाद इसको गुणांक को देखेंगे और गुणांक को जोड़ देंगे, और ये जो अंडर रूट में बचा है दोनों 2 है, तो इसमें से एक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 √2 है, यहाँ पर 7 √2 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस शुरू से बेसिक से देखते जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप का 2 + 3 √5 प्लस 6 प्लस √5। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको मैच नहीं करेगा, जितना भी क्वेश्चन है सारा अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आगे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो चलिए आगे क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कंसेप्ट समझना है क्या है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 + 3 √5 और प्लस का 6 प्लस √5। अब देखिए, अब इसको किस तरीके से हल करेंगे। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में। देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसमें जिसमें रूट लगा है उसको अलग रखेंगे, जिसमें रूट नहीं लगा है उस संख्या को अलग रखेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ रूट नहीं है, इसके साथ भी रूट नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखेंगे रूट वाला संख्या को, और रूट वाला को देखने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं, आपको ये देखना है जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसको देखना है रूट की संख्या दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर रूट का संख्या दोनों बराबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या है, 3 √5 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 √5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 √5, कुछ नहीं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 तरीके का क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या है, यहाँ से देखिए। तो अब यहाँ पर एक है 3 + √5
और प्लस 3√5। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये देखने में लग रहा है ये दोनों सेम है, लेकिन सेम है नहीं। देखिए लगेगा यही है क्वेश्चन, सारा अलग अलग। जहाँ पर भी आप लोग फंस सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन हमने पूरा छाँट कर लिए हैं। तो √5 और प्लस का 3√5। अब देखिए अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, इस 3 को इस 3 से जोड़ दे, यही आ रहा होगा। लेकिन नहीं जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये है इसका गुणांक है, ये 3 अलग का है, इसको इससे कभी नहीं जोड़ना है हमको। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं, इसमें खास कुछ नहीं है। आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि इसको इससे जोड़ दे, हो गया, फिर इस 5 को इससे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पर ये करेंगे 3 और प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3√5 और 1√5, ये हो जाएगा 4√5। अब देखिए आपके मन में क्या चल रहा होगा, ये 5 अंडर रूट में 5 है, यहाँ भी अंडर रूट में 5 है, तो यहाँ पर अंडर रूट का 10 क्यों नहीं लिखते हैं? तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, तो हमारा अब ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, अगला तरीका का क्या है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है। देखिए यह है 3 + 3√2। चलिए इसको लिख लेते हैं। जितना भी तरीका का क्वेश्चन हो सकता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 3 + का 3√, का क्या है, 2 है। चलिए 2 है तो 2 है, और बटे का 2 है, प्लस, और उसके बाद है 2 + 2√2 और बटे का 4। 2 + 2 क्या है, 2 और बटे का 4 है। चलिए ये है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमको इसको एलसीएम लेना है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 बार में कट रहा है, तो इन तीनों में 2 से गुना करेंगे। नहीं तो आप एक बार इस तरीके से लिख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 3 और प्लस का 3√2, इस तरीके से ब्रैकेट में लगा लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको 2 से गुना करेंगे 6, फिर प्लस में 6√2 आएगा। ठीक है, चलिए अब प्लस है, प्लस एक बार इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये 4 एक ही बार में कट रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला वैसे ही उतर जाएगा। प्लस का 2√2, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब चलिए, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको सबसे गुना कर लेंगे, ये जो 2 वाला है तो इसको इससे करेंगे। अब देखिए, अब आपको अगर जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे समीकरण के बारे में, जो समीकरण हम लोग हल करते हैं, तो आपको मन में आ रहा होगा इसको काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको इससे गुना करना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसको करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस का 3 को 2 से करेंगे, ये भी 6 आएगा। और देखिए अंडर रूट कर दो, ऐसा नहीं करना है कि 2 को फिर इससे कर देंगे। देखिए अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से गुना करना है, जब गुना होगा तब उसको हम बताएंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसको ये अंडर रूट में नहीं है तो इसको अंडर रूट वाले से नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे। चलिए, और प्लस का 2 और प्लस 2 अंडर रूट का 2 और बटे का 4। चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, देखिए कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखिए, आप जो रूट वाला है उसको अलग रखेंगे और जो बिना रूट वाला है उसको अलग रखेंगे। तो सबसे पहले इसको और इसको जोड़ देंगे, बिना रूट वाला को, तो ये हो जाएगा 8। और उसके बाद 6√2 और 2√2। देखिए सबसे पहले जोड़ते वक्त हमको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों बराबर है या नहीं। ये दोनों बराबर है तो ये जुड़ जाएगा, प्लस का 8√2 और बटे का 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में 8 है तो इसको 8 कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर 8 अगर हम इसका कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस का √2 और बटे का 4। ठीक है, अब ये इसको इससे काट देंगे, तब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बच जाएगा 2। देखिए अब 2 बचेगा तो इन 2 को इन दोनों से गुना कर देना है डायरेक्ट, या तो एक बार आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। 1 और प्लस का √2, ये 4 तो कट ही गया है, तो अब एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 2 और प्लस का 2√2। देखिए कितना ईजी था, लग रहा है कितना बड़ा बना है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आए 5 और प्लस 5 जोड़ा दिए √5 क्या हो जाएगा। जितना भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है सारे को करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर 3√6 प्लस 5 अंडर यहाँ पर अंडर रूट का 5 है। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है,
चलिए यहाँ पर रहेगा, लिख लेते हैं सामने से। तो यहाँ पर क्या है, तो ये है 3√6। चलिए उसके बाद प्लस का √5 और फिर क्या है प्लस का 5√6 है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको लिख लिए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए भाग गुना अभी तो बाकी ही है। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये जोड़ आ गया उसके बाद तो घटाव का कोई दिक्कत है ही नहीं, जोड़ आया घटाव भी आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 3√6। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक कर, ये भी जोड़ है, इसको आप लोग बना कर ट्राई कीजिए, आप लोग का सही आता है कि नहीं सही आता है। तो चलिए अभी तक आप लोग ने बना लिया होगा रोक कर, तो यहाँ पर हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले ये चेक करना है रूट वाला संख्या बराबर है या नहीं। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको सारा जोड़ दिया होगा। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ पर √5 भी है, तो ये नहीं मैच कर रहा है तो इसको छोड़ देना है, जो मैच कर रहा है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3√6 है, यहाँ पर 5√6। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गुणांक है यही जुटता है, ऐसा नहीं करना है कि इसमें 12 कर देना है अंडर रूट का, वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 5, ये हो जाएगा 8 और √6, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं जुटेगा तो ये डायरेक्ट रह जाएगा √5। इसको ऐसे नहीं करना है कि इसको भी एक जोड़ देना है, यहाँ पर 9 √6 कर देना, ये ऐसा नहीं होगा। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप ये कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आप घटाव भी कर लेते हैं। तो देखिए घटाव जोड़ आ गया, तो आपको पता ही है घटाव तो आ ही गया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा घटाव जिसको हमने जोड़े थे उसी को घटाएंगे भी। तो चलिए √5 और माइनस का √5 बेसिक सा पहले, उसके बाद इसमें भी है मज़ेदार भी क्वेश्चन है इसमें भी। चलिए इसको करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या आएगा, आपको पता ही है, 5 में से 5 घट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत चलिए नहीं है। और एक जो किए थे जिसको जोड़े थे उसी को एक और जोड़ लेते हैं, 7√2 और माइनस का 3√2। अब घटाने में क्या करना है, जिस तरीके से हम लोग ने जोड़ा है उसी तरीके से इसको घटाना भी है। तो हमको ये दोनों देखना है, बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो वो घटेगा ही नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। एक क्वेश्चन उस तरीके से भी करके दिखाएंगे। चलिए तो यहाँ पर 7 है प्लस में और 3 है माइनस में, तो यहाँ प्लस में 4√2 बच जाएगा डायरेक्ट, ये ऐसे ही रह जाएगा। और ये आगे का संख्या गुणांक इसका घट जाएगा या जुट जाएगा, वही होता है। चलिए अब यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। और चलिए अब तो जहाँ तक किया वहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए आप कितना मज़ेदार क्वेश्चन आया है। अब इसके बाद सारा क्वेश्चन मज़ेदार है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको करने से पहले सबसे पहले चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और कराना भूल गया है, उसको भी पहले कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर √7 है और यहाँ पर 7√3 है और माइनस का 4√5 है। चलिए ये है। तो अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 7√3 और माइनस का 4√5। तो चलिए आप लोग ने किया होगा, नहीं भी किया कोई बात नहीं है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट आपको बराबर में लिख देना है, 7√3 और माइनस का 4√5। जब ये दोनों मिल ही नहीं रहा तो इसको करेंगे क्या, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसको करते हैं, देखिए कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये क्या है, ये है 8√6। चलिए ठीक है, और माइनस का 24, माइनस का √24 है, सॉरी √24, ठीक है। और प्लस 2√12 है। चलिए 2√12 है। चलिए ये क्वेश्चन को अगर आप लोग ने इतना तक अगर समझ गया होगा तो इसमें भी है क्या, अभी तक हमने जोड़ और घटाव सीखा है, तो इसमें भी क्या है, जोड़ और घटा है। तो आप लोग वीडियो को रोककर सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर इसको हल करके देखिए, आप लोग को हल हो पाता है या नहीं। तो चलिए वीडियो रोककर आप लोग किया होगा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, क्या होता है आप लोग मिला लीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या देखना है, ये रूट वाला संख्या क्या हो रहा है, मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ भी मिल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 12 है, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए तो ये आप लोग क्या कहेंगे, इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इसको क्या जोड़ेंगे, ये तो वही हो जाएगा जो यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल भी नहीं वैसा होगा। इसको देखिए क्या होगा, यहाँ पर 8 है तो 8, 6 तो 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, और माइनस यहाँ तक ठीक है।
अब देखिए ये माइनस है, अब माइनस अंडर रूट का 24 है, तो अंडर रूट 24 को हम क्या कर सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड तो कर सकते हैं। चलिए कर लेते, देखते क्या होता है। तो इसका होता है 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3 और फिर क्या करेंगे 3 से लगा देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आ गया, 3 को 2 आया है, 1 3 आया है। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3 आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर 2 और अंडर रूट का 12 है। अंडर रूट 12 का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग कर लीजिए, 2 गुना 2 और गुना का 3 आएगा। 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए आपको एक नियम पता होगा, आप लोग ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जब से रूट का सवाल सीखे होंगे तो आपको ये पता ही होगा, 2 गो पर 1 आज़ाद होता है। यानी 2 को जब 2 रूट, यानी यहाँ पर 2 गो 2 है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। जब जिसका जोड़ा पर 1 बाहर आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा लग रहा है और इन दोनों का नहीं, जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रह जाएगा रूट का। और यहाँ पर भी क्या है, 2 का जोड़ा लग गया है, तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट का 6 और माइनस 1 बाहर आ जाएगा 2 गो पर, तो यहाँ पर 1 बाहर आ गया, यानी 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 पर 1 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 2 गुना 3 बच जाएगा, 2 और गुना 3, ठीक है। और उसके बाद प्लस है प्लस, यहाँ पर 2 भी है। चलिए अब देखिए इन 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, 2 गो पर 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और अंडर रूट में क्या, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंडर रूट में रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 8 और क्या है, सॉरी 8 अंडर रूट 6 और माइनस, देखिए आप इसको रूट अंडर 6 भी बोलते होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 को 2 से गुना करेंगे या 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और प्लस 2 को 2 से करेंगे 4 अंडर रूट का, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये दोनों तो जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। ये क्यों नहीं जुड़ सकता है, अब इनका ये और ये तो बराबर है, यहाँ पर माइनस है, हालांकि इसको घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, प्लस में 8 है और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 6, ठीक है। और प्लस का क्या बच जाएगा, 4 अंडर रूट 3। अब ये दोनों नहीं मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन घटा वाला ले लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए जितना भी पैटर्न है सारे पैटर्न को आज हल कर देंगे, बिल्कुल आप लोग का तिनका भर का भी दिक्कत नहीं हो सकता है कभी भी बनाने में। यहाँ पर है 2 अंडर रूट का 8 माइनस का अंडर रूट 32 और प्लस का 5 अंडर रूट 2, ठीक है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर देखना है ये और ये मैच नहीं कर रहा है, इसका 8 है, इसका 32 है, इसका 2 है, तो अब क्या करेंगे, तब वही करना है जो अभी किए हैं। तो इसको करेंगे, देखिए जिसको स्टार लगा देते इसका मतलब ये क्वेश्चन है इसका। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 है तो 2, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं इसका, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं, इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आएगा 5 गो 2 आएगा, 2 गुना 2, ठीक है, 5 को 2 आ गया। और प्लस यहाँ पर क्या है, 5 अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिख देते हैं 5 अंडर रूट का 2। आप जोड़ा लगाना है, 2 गो पर 1 गो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ा लग गया, इसका भी लग गया और इसका भी लग गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो अब वही करना है जो अब तक करते आए हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 पर 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना फिर से 2 आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। और माइनस यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा लग गया है, तो यहाँ पर 2 और गुना में 2, 2 को 2 बाहर आएगा, 4 को पर 2 को। देखिए ये क्यों आता है, मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट का 4 है, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होता है, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, तो इसका क्या होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 और गुना 2, तो 2 को पर 1 आज़ाद हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट का क्या है, 25 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, तो 2 को 5 है, इसलिए तो हम 1 5 बाहर में लिखते हैं, इसका वर्गमूल 5 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर जिसका जोड़ा नहीं लगा वो इसी में रह जाएगा, और प्लस का 5 अंडर रूट का 2, ठीक है। अब देखिए अब ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। देखिए शुरू में तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आप 4 अंडर रूट का
2 और माइनस का 4 अंडर रूट का 2 और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 अंडर रूट 2। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना सही है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा या कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 अंडर रूट का 2 बच जाएगा, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए जोड़ घटा तो हम लोग ने बहुत किया, अब थोड़ा सा गुना पर आते हैं। अब यहाँ पर गुना का भी थोड़ा सा बेसिक पहले कर लेते हैं। बेसिक गुना मान लेते हैं, यहाँ पर अंडर रूट का 2 है और गुना अंडर रूट का 2 है, तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। अब गुना में अलग नियम है, जोड़ घटा में अलग नियम है। जोड़ घटा में क्या होता है, इन दोनों को बराबर रहेगा तभी उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं चलता है, इस यहाँ पर ये चलता है कि रूट वाले को रूट वाले से गुना कर देंगे और जो इसका गुणांक होगा उसको गुणांक से गुना कर देंगे। सबसे पहले तो रूट वाले को रूट वाले से कर लेते हैं। यहाँ पर तो अंडर रूट का 2 है, अंडर रूट 2 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4 हो जाएगा और इसी का वर्गमूल 2 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सारा अलग अलग पैटर्न का, एक भी रिपीटेड नहीं होगा। चलिए अब एक मान लेते हैं 4 अंडर रूट का 3 है और गुना 5 अंडर रूट का 2 है। चलिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, ये जो अंडर रूट वाला का गुणांक है इसको गुणांक को गुणांक से गुना करेंगे। ये जो साइड में बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से गुना करेंगे और ये जो रूट वाला है इसको रूट वाला से गुना करेंगे। बस सिंपल यही मेथड है इसका। तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये अंडर रूट का 6 हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक यही है कि ये जो है बिना रूट वाला इसको इससे कर लेंगे बिना रूट वाला से, और रूट वाला को रूट वाला से गुना कर देंगे। इसका यही फ़र्क है जोड़ घटाव में। जोड़ने पर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने या घटाने पर इसको इससे घटा देते हैं और ये रूट वाला वैसे ही रह जाता है। इसमें मिले या ना मिले उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, उससे हमको मतलब नहीं है, बस इसको इससे गुना कर देना, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला एक मान लेते हैं अंडर रूट का 7 अंडर रूट का 2 है और गुना में मान लेते हैं क्या, अंडर रूट का 32 है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, इसको इससे गुना कर देंगे रूट से। क्या करना है इसको, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। और 7 और गुना 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो इसका 8 7 56, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और, इसमें गुना में कुछ खास है नहीं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 मान लेते हैं अंडर रूट का 9 है और गुना 2 अंडर रूट का 4 है। अब देखिए इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। क्या तरीका है, एक तो ये देखिए 9 का भी वर्गमूल होता है और 4 का भी वर्गमूल होता है। आप चाहे तो पहले इसका वर्गमूल निकाल कर इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, फिर इन दोनों को गुना करके आंसर निकाल लीजिए। या तो चाहे तो आप इसको इससे गुना कर लीजिए या फिर रूट वाला को रूट वाला से गुना कर लीजिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं इसको 5 दूना 10, ठीक है। और इसको इससे गुना करेंगे 9 चौका 36, ठीक है। और इसको 10 और गुना में देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। अगर इसको उस तरीके से भी करेंगे, इसका वर्गमूल 3 होगा, 3 को 5 से करेंगे 15, इसका वर्गमूल 2 होगा, 2 दूना 4, 15 चौका 60, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी और भी है, उसको भी कर लेते हैं। अभी देखिए गुना में कुछ खास है नहीं, इसका नियम ही यही है, बस इतना ही सिंपल सा है। ये गुणांक को गुणांक से गुना करना है, अंडर रूट वाला को अंडर रूट वाला से गुना करना है, कुछ खास है नहीं इसमें। जोड़ घटाव में जो था उसमें तो वो बता ही दिए जितना था। तो चलिए आप भाग में भी कुछ खास है नहीं, लेकिन भाग तो बताना पड़ेगा हमको। चलिए बताते हैं। देखिए भाग को हम लोग बट्टा के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, बट्टा के रूप में। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट का 3। अब देखिए इस तरीके से लिखते हैं तो ये भाग कैसे हुआ, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर 2 अंडर रूट का 3 है और यहीं पर भागा रहेगा क्या, अंडर रूट का 3। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं पर लाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन हमने पहले ही ले लिया। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, रूट वाला बराबर है, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। 2/1, यानी उसका मतलब क्या हो गया, बट्टा में 1 तो रहता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्या है, तो अगला मान लेते हैं यहाँ पर 4 अंडर रूट का 2 है और बट्टे 2 अंडर रूट का 8 है। अब देखिए इसको भी आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं गुना में, बड़ा वाला रूट में। पहले तो देखिए, पहले हमको कुछ नहीं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 अंडर रूट का 2 और बट्टे का अंडर रूट क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो अंडर रूट 8 को आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होगा 2 अंडर रूट 2 होगा। क्यों, इसका क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर 1 बाहर आ जाएगा, 1 अंडर में रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो कट जाएगा, इसका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और ये देखिए, अब भाग वाला भी आपको ले ही लेते हैं। 6 अंडर रूट का 3 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट का 3 है, यहाँ पर 12 है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं देखना, पहले इसको आपको जो है बटा में ला लेना है। 6 अंडर रूट का 3 है और ये 12 की इधर ला लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे 6 अंडर रूट 3 है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 12 का। चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये देखिए इतना इतना छोटा आप लोग को पहले से ही पता होना चाहिए, मुझे तो पता है लेकिन आपको बताना है तो बता देते हैं। 6 और 2 3, तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं रूट को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट का 3 और बट्टे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 को 2 पर 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आ गया, अंडर रूट में 3 बच गया, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर 3 आ जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन ये है 25 और अंडर रूट का 3 है। ठीक है, यहाँ तक अब मान लेते हैं इसका क्या है अंडर रूट का 75 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले ये तो मिलता नहीं है, देखिए आप इसको काट भी सकते हैं और नहीं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको वही तरीका अपनाना है आपको, इसको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 75 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 से पहले लगाएंगे तो 3 दूना 6 और उसके बाद ये 15, तो 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से 1, तो 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ तक 3 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 है तो 25 अंडर रूट का 3 तो 3, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 75 को इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 और गुना में 5। ठीक है, तो आप देखिए 2 पर 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 25 और अंडर रूट का 3 और बट्टे, देखिए 2 पर 1 बाहर आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा बाहर, और उसके बाद ये जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंडर रूट में रह जाएगा 3, ये और ये कट जाएगा और ये कटेगा, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर 5 आ गया। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अगर आपको सीखने को मिला है चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।